पिछले मुकाबले में शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की थी बारी। इस मैच में शिवम दुबे और संजू सैमसन ने खेली जबरदस्त पारी। जिम्बाब्वे अपना 5वां मुकाबला भी हारी। भारत कल ट्रॉफी लेकर अपने घर आ रही। जी हाँ दोस्तों, ट्रॉफियों का अब भारत में अंबार लग रहा है। कल भी एक हम लोग वर्ल्ड लीजेंड का चैंपियनशिप का ट्रॉफी जीते हैं। आज हम लोग जिम्बाब्वे को 4-1 से हरा करके ये ट्रॉफी आ गई। जस्ट 15 दिन पहले T20 वर्ल्ड कप का ट्रॉफी हम लोग लेकर के आए थे। तो अब ट्रॉफी संभालते रहिए भारत वालों, अब ट्रॉफी का इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, युवा टीम भारतीय यंगिस्तान जिम्बाब्वे दौरे पर गई थी। इसमें बहुत सारे सीनियर प्लेयर नहीं गए थे, रेस्ट लिए थे T20 वर्ल्ड कप से आने के बाद। लेकिन ऐसा कभी नहीं लगा कि ये नई टीम है। हाँ, पहला मुकाबला जब हारी थी भारतीय टीम, बहुत सारा आलोचना झेलने को पड़ा था सुमन गिल को और सुमन गिल की टीम को भी कि जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हार गए। लेकिन क्रिकेट है, कोई भी टीम मजबूत और कोई भी टीम कमजोर नहीं होती है। कभी भी कोई भी टीम कहीं से किसी भी सिचुएशन से हार सकती है और जीत सकती है। यही क्रिकेट का सुंदरता दिखलाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की अगर आप मैच की बात कीजिएगा तो संजू सैमसन की जबरदस्त 58 रनों की पारी रहती है और 12 गेंदों में मात्र 26 रन की तूफानी पारी शिवम दुबे साहब ने खेलते हैं। और 58 रन जो बनाते हैं संजू सैमसन साहब, वो 44 गेंदों में बनाते हैं। और आपको लगता होगा कि 44 गेंद में 58 रन ये कोई भी बना देगा, ऐसा नहीं है। भारत की शुरुआत आज काफी खराब रहती है। 3 विकेट 40 रन पर गिर जाने के बाद पारी को संभालना भी था, जो संजू सैमसन और रेयान पराग ने धीरे धीरे पार्टनरशिप करके पहले पारी को संभाला है और उसके बाद जब उन्होंने चार्ज किया है और साथ में शिवम दुबे साहब आकर के टीम के स्कोर को 167 रनों तक पहुंचाया है। हालांकि 167 रन प्राप्त था, लेकिन ऐसा लग रहा था क्या पर्याप्त है। लेकिन भारतीय गेंदबाज मुकेश कुमार और शिवम दुबे साहब एज ए बॉलर भी आज बहुत अच्छी गेंदबाजी किए हैं। 4 विकेट लिए हैं मुकेश कुमार और 2 विकेट लिए हैं मात्र 24 रन देकर 4 ओवर में शिवम दुबे साहब। शिवम दुबे एज ए ऑलराउंडर खिलाया गया था और आज वो पूरे तरीके से खड़े उतरे हैं। बल्लेबाजी उनको मिली है, 19 ओवर तक वो बल्लेबाजी किए हैं। जब 16वां ओवर में आउट हुए थे आपको रेयान पराग तो, लेकिन 20वां ओवर उनको खेलने को नहीं मिला है। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रिंकू सिंह की गलती के कारण शिवम दुबे साहब आउट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि वो सिंगल आराम से हो जाता, शिवम दुबे साहब लगभग स्ट्राइकर एंड पर पहुंच चुके थे, लेकिन रिंकू सिंह बैठे के बैठे रह गए और दौड़े नहीं और शिवम दुबे रनआउट होकर के पेविलियन की तरफ चले जाते हैं। लेकिन वो रनआउट होने से पहले 26 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलते हैं। हालांकि उसके बाद रिंकू सिंह भी एक छक्का और एक चौका मारते हैं। अगर आप इस पिच की बात कीजिएगा तो पांचों के पांचों मुकाबले इसी ग्राउंड पर हुए हैं, लेकिन पांचों के पांचों मुकाबले अलग अलग तरीके से हुए हैं। इसी ग्राउंड पर 234 भी इंडिया बनाई है, इसी ग्राउंड पर 116 भारत से चेस भी नहीं हुए थे और इसी ग्राउंड पर 167 डिफेंड भी कर लिया इंडिया आज, और इसी ग्राउंड पर कल 153 भारत 10 विकेटों से जीती थी। जी हाँ, जिम्बाब्वे की टीम पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला करती है। भारतीय टीम बल्लेबाजी करने आती है और यशस्वी जायसवाल पहले ही ओवर से अपना इंटेंट दिखाना चालू कर देते हैं और पहले ही ओवर में सिकंदर राजा को 2 छक्के जड़ दिए होते हैं। लेकिन बॉल नीचे रहने के कारण वो अपना चौथा गेंद पर विकेट खो देते हैं। उसके बाद अभिषेक शर्मा आते हैं, वो भी कुछ खास नहीं कर पाते हैं। फिर शुभमन गिल की बारी आती है। शुभमन गिल भी धीरे धीरे खेलने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक ऑकवर्ड बाउंस गेंद पर वो छक्का मारने के चक्कर में वो भी आउट हो जाते हैं। एक समय इंडिया बुरी तरीके से फंसी हुई नजर आ रही थी, वहां से मैच को निकालने का प्रयास कर रहे थे रेयान पराग और संजू सैमसन, और संजू सैमसन 58 रनों की जबरदस्त पारी खेली है। तूफानी पारी तो इसको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन टीम का जो डिमांड था उस पर खरे उतरे हैं संजू सैमसन साहब। और रेयान पराग भी 22 रन बना करके आउट होते हैं। उसके बाद शिवम दुबे साहब आते हैं और शिवम दुबे साहब 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से जबरदस्त 26 रन मात्र 12 गेंदों में बनाकर आउट होते हैं। भारत की स्कोर 167 रन होती है और जिम्बाब्वे जब बल्लेबाजी करने आती है तो उनकी शुरुआत भी अच्छी रहती है, कुछ खास खराब नहीं होती है भारतीय गेंदबाज के द्वारा। हालांकि मुकेश कुमार के द्वारा बैक टू बैक अपने ओवर में पहले ही ओवर में विकेट मिलते हैं, फिर वो अपने दूसरे ओवर में विकेट लेते हैं। तीसरे ओवर में वो जब विकेट बोल्ड मार दिए होते हैं बैट्समैन को तो और नो बॉल हो जाते हैं। जब विकेट गिर गया था तब नो बॉल, सोचिए उस समय बॉलर के दिल पर क्या बीता होगा। जब विकेट मिला था तब नो बॉल हुआ। उसके बाद फ्री हिट पर कुछ खास नहीं हो पाता है। उसके बाद जब रवि बिश्नोई साहब बॉलिंग करने आते हैं तो रवि बिश्नोई को आज आरे हाथे लिया गया है जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि रवि बिश्नोई साहब शुरुआती 3 मुकाबले में काफी अच्छी गेंदबाजी किए थे और आज उनको विकेट नहीं मिला है और इससे पिछले मुकाबले में भी उनको कोई भी विकेट नहीं मिला था। तो 6 ओवर तक तो 42 रन स्कोर होता है 2 विकेट के नुकसान पर, और तीसरा विकेट का पार्टनरशिप अच्छा खासा चल रहा होता है। तभी आकर के वॉशिंगटन सुंदर साहब 59 रनों के स्कोर पर तीसरा विकेट एलबीडब्ल्यू करके लेते हैं। उसके बाद चौथा विकेट शिवम दुबे साहब लेते हैं, फिर अभिषेक शर्मा को भी विकेट मिलता है और फिर बची खुची जो खसर होती है डेथ ओवर में आकर तुषार देशपांडे और मुकेश कुमार ने ऑल आउट कर देते हैं और 125 रनों पर ऑल आउट हो जाती है जिम्बाब्वे की टीम और मात्र 167 रन बनाने के बाद भी 42 रनों से मुकाबला जीत लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इस पिच का अगर आप बात कीजिएगा तो इस पिच पर थोड़ा सा अप एंड डाउन जो गेंद हो रही थी उससे बल्लेबाजों को परेशानी हो रही थी, लेकिन शिवम दुबे ने दिखा दिया है कि वो टीम में क्यों चुने गए हैं और बहुत अच्छा बल्लेबाजी भी किए हैं, गेंदबाजी भी किए हैं। एक डायरेक्ट हिट थ्रो पर सिकंदर राजा का विकेट भी उन्होंने लिया है, थ्रो पर मतलब रन आउट किया है और 2 विकेट भी लिया है। मैन ऑफ द मैच तो ऐसे 3 कंटेंडर है, 4 विकेट मुकेश कुमार भी लिए हैं,
58 रन आपको संजू सैमसन भी बनाए हैं, शिवम दुबे साहब 2 विकेट भी लिए हैं, रन आउट भी किए हैं, कैच भी पकड़े हैं और 26 रन 12 गेंदों में महत्वपूर्ण 26 रन बनाए हैं। अगर वो 12 गेंदों में 26 रन नहीं आता तो 150 के भीतर स्कोर होता और आसानी से चेस कर सकती थी जिम्बाब्वे की टीम। जिम्बाब्वे की टीम 85 रन पर 3 विकेट होती है और 97 रन पर 7 विकेट गिर जाते हैं, लेकिन उसके बाद अकरम बल्लेबाजी करने आते हैं और थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाते हैं। 13 गेंदों में 27 रनों की पारी उन्होंने खेलकर थोड़ा बहुत मैच में रोमांच पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको भी मुकेश कुमार ने आउट करके मामला को रफ्फा दफ्फा कर देते हैं। और जब यंगिस्तान की टीम जब पहला मुकाबला हारी थी तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात किए थे, लेकिन मुकाबला 4-1 से जीत करके भारत ट्रॉफी अपने घर लेकर आ रही है। श्रृंखला खत्म हो गया यहाँ पर। अब आगे का जो श्रृंखला हम लोगों का क्रिकेट का आने वाला है उस 27 जुलाई से 7 अगस्त तक श्रीलंका का दौरा है, जो 3 T20 और 3 वनडे खेला जाएगा। इसके बीच में 10-12 दिन हम लोग फ्री बैठेंगे, लेकिन हम आपके बीच आते रहेंगे बराबर कुछ ना कुछ खबर लेकर के। आप लोग हमको सपोर्ट करते रहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।